दीपावली का बहुत ही सुंदर त्यौहार हमारा आने वाला है। मैं ललितपुर की जनता को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये अनुरोध करता हूं कि दीपावली में अपनी सुरक्षा रखें, अपने बच्चों की सुरक्षा रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कोविड का अभी संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग त्यौहार से कुशल मनाएं। पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर से कामना है सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में तरक्की करें। जय। देखिए, दीपावली का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस संबंध में मैं अपने ललितपुर वासियों को निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आने वाला धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, सभी में सभी लोग प्रसन्न रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। दीपावली में सभी व्यापारी भाइयों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि धनतेरस पे वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे ढंग से अपने व्यापार को करें और पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम लोग लगातार पैदल गश्त करते हुए उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और सभी नगरवासी और ज़िलेवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत हर्षोल्लास के साथ अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए दीपावली का पर्व मनाएं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार में आतिशबाजी कम से कम करें और अपने को सुरक्षित भी रखें। मेरी शुभकामनाएं। मैं दजेंद्र सिंह, हेड प्रधान पिपरिया, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति व अखिल भारतीय प्रधान संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। किसानों की सेवा और प्रधानों की सेवा, प्रधानों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके न्याय के प्रति उनके साथ न्याय दिलाने हेतु लड़ना, और किसान यूनियन जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का भी प्रदेश महासचिव हूँ और प्रधान संघ का भी प्रदेश महासचिव हूँ। दीपावली के इस पावन पर्व पर समस्त हमारे किसान भाइयों को, हमारे देशवासियों को, समस्त हमारे प्रधान भाइयों को, और आगंतुक जो आने वाला समय है चुनाव का, उसमें हमारे नए साथी ग्राम प्रधानों का दीपावली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं रुचिका बुंदेला, ग्राम प्रधान बगोनी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ धनतेरस एवं दिवाली की। महामारी के चलते आप थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध बने और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश बड़ारा, जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हमारे सारे व्यापारी भामाशाह और सारे उपभोक्ताएं और सारे आमजन को धनतेरस एवं दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मैं ललितपुर के जनपद वासियों को इन आगामी त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी विद्युत विभाग की तरफ से कि हम पूरी रोशनी और हर्षोल्लास के साथ आपका त्यौहार मनवाएं। और सभी लोगों को आगामी जो त्यौहार हमारी दीपावली है और आज धनतेरस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। सबप्रथम ललितपुर लाइव टीवी की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन स्वस्थ हो, सुंदर हो, बेहतर हो, आप हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें। ललितपुर लाइव टीवी आपके लिए शुभकामना देता है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम जैसा कि ललितपुर लाइव टीवी ने आपसे हमेशा कमेंटमेंट किया है कि हम आपको धर्म यात्रा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जोड़े रखेंगे, और आज हम ऐसे शख्सियत से बात कराएंगे जो हृदय रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ इस ललितपुर की माटी में जन्मे हैं, पढ़े हैं, कर्मभूमि और जन्मभूमि उनकी ललितपुर रही है, और वह किसी भी प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं है। क्योंकि सराफ परिवार जो नई बस्ती में दीपचंद सराफ जो हमारे अग्रज और हमारे मानदान सम्माननीय रहे हैं, और उनके सुपुत्र जिनेन्द्र जैन एडवोकेट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आभा सराफ जो पूर्व पार्षद, यानी सोशल वर्कर से जुड़ा हुआ परिवार, उनके सुपुत्र डॉक्टर समीर सराफ जो ललितपुर इंटर कॉलेज जो बर्नी इंटर कॉलेज है वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की, और उस शिक्षा को प्रारंभ करने के बाद वह लखनऊ अन्य जगह शिक्षाओं को ग्रहण करते करते आज उन्होंने ललितपुर का ही नाम नहीं, उन्होंने सभी का नाम रोशन किया, पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। आज वर्तमान में वह सेफई जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर वह हेड द डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, और जो उनका हृदय रोग विशेषज्ञ विभाग है उसके वे प्रमुख हैं।
साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मैं उनसे आपको मिलवा रहा हूँ कि ललितपुर में ऐसे बहुत से मरीज हैं जो सेफई जाकर उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले चुके हैं और वह डॉक्टर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर हैं, अच्छी सोच अच्छी विचारधारा के हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि आपने सेफई मेडिकल कॉलेज को कब ज्वाइनिंग किया और आपकी स्वास्थ्य प्राथमिकताएं क्या हैं और ललितपुर के प्रति आपका किस तरह का प्रेम है और मरीजों के प्रति आपकी क्या सोच और रवैया है। मैं डॉक्टर समीर साहब से बात करा रहा हूँ। समीर जी, आपका ललितपुर लाइव टीवी स्वागत करता है। सबसे पहले धन्यवाद रवि चुनगी जी और उनकी टीम और सारे समस्त ललितपुर वासियों को मैं अपनी तरफ से दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समस्त देश बल्कि समस्त विश्व स्वस्थ खुश और प्रसन्न रहे। नमस्कार, धन्यवाद। अब जो चुनगी जी ने सवाल किया है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ललितपुर से शुरू की। उसके बाद मैं MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से MBBS करने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ गया हूं, जहां से मैंने MD मेडिसिन और DM कार्डियोलॉजी की और तुरंत ही सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और करीब 4 वर्ष से वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। इस सेवा के दौरान मैंने देखा कि हृदय रोग प्रारंभ में जैसा कहा जाता था कि उच्च घरानों का या अमीरों का या बड़े लोगों की बीमारी, ऐसा नहीं है। आजकल गरीब लोगों को भी, समाज के दबे तबके लोगों को भी और गांव के लोगों में भी बहुत प्रारंभिक रूप से बहुत कॉमनली फैल रहा है। तो इस दिशा में काम करते हुए मैंने काफ़ी कोशिश की है कि गरीब मरीजों को अपनी तरफ से सेवाएं दे सकूं, निःशुल्क या कम दामों पे सेवाएं उपलब्ध करा सकूं। इस मामले में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भी मेरी पूरी सहायता करती है और सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग रहता है। जिस प्रकार से आयुष्मान सेवा और आय प्रमाण पत्र की सेवा भी वहाँ पर उपलब्ध है सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहाँ हार्ट के प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और कम शुल्क होने के बावजूद। दूसरा, जहाँ तक ललितपुर में सेवाएं देने वाली बात है, तो मैं हमेशा से सोचता रहा हूँ, आगे भी सोचता हूँ कि कुछ समय के बाद या आने वाले समय में ललितपुर में भी एक हृदय रोगी अस्पताल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों का सहयोग रहा और समाज के समझदार और इंटेलेक्चुअल्स का सपोर्ट रहा और राजनीतिक सपोर्ट रहा, तो जरूर संभवतः कुछ समय में मैं ललितपुर में हृदय रोगी अस्पताल खोलने को। मेरा कहना इतना ही है कि ललितपुर हमारा बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और एक अच्छा जिला है। थोड़ा सा बेरोजगारी और गरीबी होने के कारण हम लोग उस दिशा में उतना अग्रसर नहीं हो पाए जितना और जिले उत्तर प्रदेश के, हमारे देश के हो गए हैं। इस सब में हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और हमारे जिले के राजनेताओं को, धर्म बंधुओं को और समाज सुधारकों को आगे आना चाहिए और सरकार के साथ समन्वय बनाकर हमें अपने हृदय रोग की यूनिट को स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। इसमें जिस लेवल तक की मदद मुझसे की जा सकेगी, मैं हमेशा अग्रणी रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ये भी कहना चाहूँगा। मैं ललितपुर लाइव टीवी तरफ से अपील करना चाहता हूँ आपसे कि हृदय रोग का जो शुभारंभ होता है उसके लिए बचाव के मुख्य कारण क्या हैं? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं कहना ही चाहता था कि आजकल हृदय रोग बदल गया है, बिल्कुल से अपना रूप बदल दिया है। जो पहले 50 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को नॉर्मली सबने सुना होगा, सबको पता होगा, आप अपने पिता से, दादाजी से, सबसे संपर्क कर सकते, 50 से 60 वर्ष के ऊपर की बीमारी मानी जाती। आज ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हृदय की रोग संबंधित रोगों में स्ट्रेस का बहुत रोल है, तो पहले से चिंतित ना रहें। सबको अपने घर में खुशी का माहौल बनाएं, स्वस्थ स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें। इसके बावजूद भी हृदयघात होना लाजमी है, कॉमन है, 5 से 8% लोगों को हो जाता है सब कुछ करने के बावजूद भी। तब क्या करें? सबसे पहली बात, कुछ भी लक्षण संकेत जो आपको हृदय रोग से लगे, संबंधित सीने में दर्द होना, बाएं कंधे में दर्द होना, इवन पेट में दर्द होना और नाभि तक दर्द होना और जबड़े तक दर्द होना। आजकल उम्र का क्राइटेरिया बदल चुका है। 30 साल की व्यक्ति हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, 40 से ऊपर का हो तो बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। जिस लक्षण को कई बार हम गैस की बीमारी मान के चलते हैं, आधे ऐसे मैंने बहुत मरीज देखे हैं जो बोलते डॉक्टर साहब गैस की बीमारी थी, हृदय की बीमारी नहीं है, लेकिन जब जांच की गई, ECG, इको, TMT किया गया, हृदय रोगी निकले वो, तो बाद में वो बहुत परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं चला। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप हर लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, घबराएं भी नहीं, लेकिन नज़रअंदाज ना करें। किसी भी चिकित्सक से मिलकर अपनी जांच कराएं।
हाँ, अब अगर हृदयघात हो गया, आपने दर्द हुआ, आपने जांच कराई, ईसीजी कराई, ब्लड की जांच कराई, हृदयघात पाया गया, तो क्या करना चाहिए प्राथमिक उपचार? सबसे पहले तो घबराएं ना, चिंता ना करें, व्यक्ति को आराम कराएं, व्यक्ति को अलग से कोई दवा ना दें बिना चिकित्सीय परामर्श के। प्राथमिक उपचार के लिए जो सब जानते हैं, डिस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम की, क्लोपिडोग्रिल की गोली 150 मिलीग्राम की, एटोरवास्टेटिन की गोली 80 मिलीग्राम की आप तुरंत ले सकते हैं, और सॉर्बिटेट की गोली का दर्द के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। इस दौरान आप कहीं भी चिकित्सक से मिलकर उनका ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं, सैचुरेशन और हार्ट रेट को चेक कराएं, और मरीज को आराम करने को बोले अधिक से अधिक। मरीज के लिए एंटीबायोटिक लगवाना, बोतल लगवाना उस समय उतना जरूरी नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, चिकित्सक के संपर्क में रहें, ईसीजी कराएं, और हो सके तो हृदय संबंधी अस्पताल के पास जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करें इस उपचार को लेने के साथ। अब जिन व्यक्ति को हृदयघात नहीं हुआ है लेकिन संभावना है, शुगर के मरीज हैं, एल्डरली हैं, पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उन्हें खान पीन में विशेष ध्यान देना है। जैसे शुगर को टाइट कंट्रोल करना है, बसा वाली चीज़ें नहीं लेना है, जंक फूड नहीं खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है, स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है। स्मोकिंग जो आजकल लेस देन 40 ईयर्स एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं, स्टडी की गई है, इंग्लैंड की स्टडी पाई गई है कि उसमें से 70% मरीज उन्हीं को हार्ट अटैक होता है जो स्मोकिंग करते हैं। मान के चलिए आप 100 में से 70 व्यक्ति वो ही है जिन्होंने कभी ना कभी लॉन्ग ड्यूरेशन में स्मोकिंग की है, या जिनके मदर फादर को अर्ली एज में हार्ट अटैक हुआ है। एज सच इंसिडेंटली हार्ट अटैक इतनी कम उम्र में जनरली नहीं होता। खान पीन में हम ये कहना चाहेंगे, ललितपुर वासी बहुत अच्छा खान पीन का सेवन करती है, फिर भी घी, तेल की मात्रा, वसा की मात्रा, पराठे की मात्रा, चिपड़े तेल की मात्रा और बाहर के पदार्थों की मात्रा का सेवन कम से कम करें जरूरत के हिसाब से। पार्टी, जलसे, ऐसे इवेंट्स में जाएं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर मात्रा में ना बनाएं। हमने देखा लोग रेगुलरली बाहर खाना खाते हैं जबकि घर पे खाना बन रहा है, तो ये गलत आदत है। जब आप घर पे खाना खा सकते हैं पौष्टिक, तो बाहर खाने की क्या जरूरत है। लोग रेगुलरली बाहर पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, डेली खाते हैं, नहीं, ये डेली खाने वाली चीज़ है ही नहीं। ये तो स्नैक्स है। स्नैक्स मतलब आप कभी कभार शाम को हुआ, 15 दिन में एक महीने में एक बार खा सकते हैं, डेली नहीं खाते। आजकल बच्चे रोज खाते हैं सुबह शाम पिज़्ज़ा बर्गर, तो ये तो बहुत गंदी आदतें हो रही है। इन आदतों को तो रोकना ही पड़ेगा अगर आपको हृदय संबंधी बीमारी से बचना है। मैं एक भी जानना चाहता हूँ कि हृदय रोग ना हो उसके लिए दिनचर्या सुबह से शाम तक क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है। दिनचर्या में सबसे इम्पोर्टेंट है हृदय रोगी के लिए आपको आराम से दूर भागना, आराम नहीं करना है, शरीर को आपको फिट रखना है। सुबह 5 से 6 बजे उठ के आप 1 घंटे मॉर्निंग वॉक करें फ्रेश एयर में। ललितपुर में ऐसी बहुत सुंदर दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। जो बड़े शहर वाले तो परेशान है, वॉक करने के लिए जगह नहीं मिलती। ललितपुर में ऐसे कई स्थल हैं, सुमन मंदिर है, हमारा क्षेत्रपाल जी मंदिर है, कंपनी बाग है, और बहुत सारे स्थल हैं जो आपको ज़्यादा पता होंगे, मुझे कम पता है। वहाँ जरूर वॉक करें, नहीं तो घर के आसपास आप कम से कम 3 से 4 किलोमीटर डेली ब्रिस्क वॉक 30 मिनट जरूर करें। फिर उसके बाद आपको खाने पे बहुत ध्यान देना है। आपको ड्राई फ्रूट जरूर लें अगर संभव है, नहीं तो सलाद का सेवन जरूर करें, और खाने की मात्रा को बहुत नियंत्रित करें। ये नहीं कि आपके आप देख लेंगे कि आप 4 पराठे खा लिए, आपका वजन भी बढ़ा है, तो आपको खाने, वजन और एक्सरसाइज तीनों में आपको बैलेंस बना बैठा के रखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर निश्चित दौरान पे आपको अपने चिकित्सक से संपर्क में रहना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से ही हर इलाज को नहीं कर सकते, आपको संपर्क में रहना पड़ेगा। आज का दौर चाय का है, चाय का सेवन क्या सीमित? मैं खुद इसलिए चाय कहना चाहता हूँ कि मैं खुद चाय का बहुत सेवन करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैंने चाय को ग्रीन टी कर दिया है या फिल्टर्ड कॉफ़ी कर दिया। तो मैं कभी कभार ग्रीन टी या एक चाय लेता हूँ जो कि शुगर फ्री लेता हूँ। तो मैं यही कहूँगा, खासतौर जो हमारे व्यापारी बंधु जो बैठे रहना होता है, जो चाय के लिए मजबूरी हो जाती है या कंपल्सन हो जाता है, तो उनसे कहूँगा कि आप ग्रीन टी पे जाना जाएं, चाय का सेवन थोड़ा कम। वाहन की उपयोगिता तभी है जब वास्तव में उपयोगिता है। वाहन केवल वाहन के हिसाब से मत लीजिए। मंदिर तक जाने में वाहन की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल तक जाने में वाहन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैदान तक लोग जिम जाते हैं गाड़ी से जाते हैं, जिम में पैदल चलते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप जिम तक पैदल जाएं, लोग जिम जाएंगे लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लिफ्ट में ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, तो फायदा क्या हुआ फिर? आप ट्रेडमिल का आप लिफ्ट क्यों करते हैं? आप सीढ़ियों का उपयोग करें, जितना जाना हो सके सीढ़ियों का उपयोग करें। आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। फिजिकल जीवन जो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, आपके पिताजी, आपके दादाजी ने किया है, वो ही उपयुक्त है।
हमारे पिताजी भी आज हमसे ज़्यादा फिट है, आपके पिताजी भी आपसे ज़्यादा फिट होंगे, उसकी बजाय उनका जीवन यापन रहा है। सर थोड़ा सा सेबई में जहाँ आप तैनात हों, तो सेबई की कुछ आपके विभाग की व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं, मरीज कहाँ से कैसे संपर्क करे और अपनी सुविधा का लाभ ले सकें? सैफई है, हालांकि थोड़ा सुदूर पड़ता है, यहाँ से करीब 350 किलोमीटर पड़ता है, आने जाने की भी थोड़ी दिक्कत है। हालांकि अब एक ट्रेन शुरू हो गई झांसी टू इटावा जो पैसेंजर जाती है, हाँ, लेकिन अभी भी कम्युनिकेशन में थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। लेकिन अगर वैसे तो मैं लगभग ललितपुर वासियों से जुड़ा ही रहता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। कोई भी ललितपुर वासी या कोई भी हृदय रोगी मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है और सैफई कभी भी आ सकता है। अगर संपर्क नहीं भी हो पाता है तो सैफई में 24 घंटे इमरजेंसी चलती है, हृदय रोग की भी और नॉर्मल बीमारी की भी। बाकी सैफई में 3 से 4 दिन हमारी जनरल ओपीडी चलती है और ओटी कोरोना की वजह से अभी रुकी हुई है, लेकिन ओटी भी 3 से 4 दिन चलती है हर हफ्ते में। इसके उपरांत भी अगर संपर्क नहीं हो पाता है तो सैफई में जाके आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ललितपुर का एक ही चिकित्सक है, मैं हूँ, सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि डॉक्टर समीर सराफ से आप मिले, उनके बारे में आपने जाना, उन्होंने हृदय रोग संबंधित घरेलू उपाय, रोजमर्रा के जीवन में जीवन जीने वाली कला को उन्होंने बताया। ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से हम आपको समय समय पर एक विशेषज्ञ जो हमारे मानव अंग के अंतर्गत आते हैं उनके अंतर्गत मैं आपकी भेंट वार्ता कराऊंगा। आज समीर सराफ के आप रूबरू हुए, उनके विचार, उनके संबंध में आपने जाना और विषय के अंतर्गत हृदय रोग के बारे में जाना। ललितपुर लाइव टीवी आपसे अपील करता है कि आप डॉक्टर समीर द्वारा बताए गए उपाय एवं जो भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में उतारें। और जीवन अनमोल है, इसको समझें, क्योंकि आपके लिए परिवार है, आप परिवार के एक सदस्य हैं और परिवार आपके लिए, परिवार पूरी दुनिया है। इस दुनिया को अच्छा और बेहतर कायम करने के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और रोजमर्रा जीवन की दिनचर्या को अनुपालन करने में अपना योगदान दें। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।